हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नितिन प्रताप पटेल और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे खाटू श्याम का थोड़ा सा परिचय, उनका नाम कैसे पड़े, कौन कौन से नाम पड़े। तो गाइज, वैसे तो श्याम भगवान का परिचय देना बहुत ही कठिन है। उनकी बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत से कर्तव्य उन्होंने किए हैं, तो बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो कि है खाटू का श्याम है, मैं उसका थोड़ा सा जीवन संगिनी जो है मुझे ज्ञात है, मैं आपको बताऊँगा, आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। जो खाटू के श्याम हैं वो खाटू के श्याम कैसे पड़े, उनका नाम खाटू का श्याम कैसे पड़ा। खाटू के श्याम जो हैं वो बर्बरीक जी की कहानी है। बर्बरीक जी जो थे वो घटोत्कच और माता मूर्मी के पुत्र थे। घटोत्कच और माता मूर्मी के पुत्र थे बर्बरीक छोटे से ही बहुत ही निपुण, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। उनको जब जन्म हुआ तो उनके जो घटोत्कच पिताजी थे वो कृष्ण भगवान के पास लेके गए, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान के पास लेके जाने के बाद कृष्ण भगवान उनके पास पहुँचे तो उनने बोला कि मेरे जो जीवन है, मुझे यहाँ पर जो जन्म मिला है उसका क्या उद्देश्य है माधव, क्या उद्देश्य है उसका। तो उन्होंने बताया कि आपका उद्देश्य है लोगों का भला करना। आपके हाथों से कभी किसी का दुख ना हो, किसी का नाश ना हो। आप हमेशा सत्य की तरफ खड़े रहें। आप जहाँ भी खड़े हों उस सत्य की विजय हो। उस जगह जहाँ पे आप खड़े हों आपका नाम रहे, अच्छा रहे। तो उन्होंने बर्बरीक जी ने कहा कि माधव ऐसा कैसे हो सकता है। तो माधव ने कहा ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ ऐसे हो सकती हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले कुशल योग्यता, अच्छे शस्त्र जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो उन्होंने कहा माधव इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो श्याम है या बर्बरीक कह सकते हैं, या 3 बाड़े बाल वाले महादेव कह सकते हैं, या हारे का सहारा कह सकते हैं। जो भी हैं वो मूर्मी जो उनकी माता जी थी बहुत ही योग्य एवं कुशल योद्धा थी, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने बर्बरीक जी को काफ़ी योग्य बनाया, काफ़ी शस्त्र दिए, काफ़ी कलाओं में पारंगत दी। कृष्ण भगवान ने भी उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया। जब सारी कुछ सीखने के बाद बर्बरीक जी को बोला कृष्ण भगवान ने कि अब आपको कुछ ऐसी विद्याओं की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सत्य को और आगे ले जाने के लिए रहेगी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं ऐसा क्या करूं। तो उनको बताया माधव ने कि आप जो 9 देवी होती हैं, नवग्रह होते हैं, उनकी आप पूजा करिए। तो वो जंगल में गए, उन्होंने काफ़ी तपस्या की। काफ़ी घोर तपस्या करने के बाद 9 देवी माता जो अपनी नवग्रह माता होती हैं वो प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि बर्बरीक मांगो, क्या वरदान मांगना है। तो उन्होंने कहा माता मैं क्या वरदान मांगूंगा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ आपका। आप बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे हमेशा सत्य की विजय हो। तो उन्होंने खुश होकर उन्होंने 3 वरदान दिए। 3 वरदान के रूप में उन्होंने 3 बाण दिए। 3 वो बाण जो अमोघ थे, जहाँ भी चलाए जाए, जिस कार्य के लिए चलाए जाए वो कार्य पूर्ण होता था। कभी भी वो बाण खाली नहीं जाते थे। बाण चलने के बाद, कार्य करने के बाद वो अपने वापस तुरंत में आ जाते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये मुझे जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा करने के बाद एक बार क्या हुआ कि जो आप लोगों ने जाना है महाभारत के बारे में। महाभारत दोस्तों आप लोगों को पता ही होगी कि महाभारत क्या है। महाभारत के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग बाग जानते हैं, आप भी जानते होंगे आई होप। महाभारत में एक बहुत ही विशाल युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था, आप कह सकते हैं सत्य का और अधर्म का ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में माधव जो थे वो सत्य के साथ थे, सत्य यानी कि पांडवों के साथ था। कौरव जो कि विपरीत साइड में थे, उनका मानना था कि जो सत्य है कौरव जो हैं वो गलत कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है अगर कौरव रहे तो वो अपराध करेंगे, अधर्म करेंगे, ऐसा माना जाता है। महाभारत का युद्ध के बारे में मैं आपको बता रहा था। महाभारत की युद्ध जब चल रहा था तो बर्बरीक जी को पता चला। अच्छा, बर्बरीक जी को जब पता चलता है तो वो अपनी माता जी के पास में आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। जब वो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं कि माता वहाँ पे युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, मैं सत्य के साथ में रहूँगा। माता ने उनसे एक वरदान लिया। माता ने उनसे, या फिर ये कह सकते हो कि एक आश्वासन लिया, कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप बेटा उस पक्ष में रहेंगे जहाँ सत्य कमज़ोर पड़ रहा हो, आप हारे के साथ में रहेंगे। इसलिए उनका नाम हारे का सहारा और खाटू श्याम हमारा इस नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जो है वो खाटू इस जगह का नाम है, इसलिए खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बर्बरीक जी जो थे वो माता को
आश्वासन देके या शपथ देके चले। तो जब पता चला कृष्ण भगवान आत्मज्ञानी थे, उनको मालूम चला कि अगर बलबीर जी आए तो इनका तो एक ही काम है कि जहाँ जो हार रहा होता है उसके साथ में लग जाते। इस तरह से तो युद्ध बढ़ेगा, युद्ध कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। और पता चला कि दोनों साइड से पता चला, इधर से हार रहे तो इधर लड़ने लगे, उधर से हार रहे तो उधर लड़ने लगे, ऐसे लड़ते थे वो। तो लड़ते लड़ते इससे कृष्ण भगवान को याद आया कि अगर ये पहुँचे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो कृष्ण भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष लिया। ब्राह्मण का जब भेष लिया तो ब्राह्मण के भेष में वो उनके पास में पहुँचे। बलबीर जो थे वो परदादाओं के इतिहास से सभी लोग उनके यहाँ दानवीर थे। दानवीर मतलब दान देने वाले, बहुत बड़े दानवीर, कुछ भी मांग लो तो दे देते थे। तो ब्राह्मण का भेष लेके कृष्ण भगवान पहुँचते हैं उनके पास में। तो कृष्ण भगवान पहुँच के उनसे दान मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक बालक हूँ, बताइए महाराज आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं तो युद्ध करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा युद्ध करने जा रहे हो, तुम्हारे बाण में शरीर में तो 3 ही बाण हैं, 3 बाणों से कौन युद्ध करता है यार, क्यों मजाक कर रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो कि वहाँ पे खेलने जा रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा का प्रमाण कैसे दूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर सकते हैं। तो पास में वो जो जहाँ पे ये वार्तालाप हो रही थी, जहाँ पे ये विक्रम हो रहा था, जहाँ पे ये घटना हो रही थी दोस्तों, उस जगह पे एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ था। पीपल के वृक्ष में बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। तो ब्राह्मण जो स्वरूप जो माधव थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पेड़ हैं उन पेड़ों में हम चाहते हैं कि इन सारे पत्तों में आप छेद कर दीजिए एक बाण से। तो उन्होंने अपना एक बाण निकाला, तुनीर से बाण का संधान किया। अब बाण का संधान किया तो जितने भी वृक्ष में पत्ते थे या नीचे डले थे वो सारे पत्तों में छेद हो गया। और इसके बाद बाण जो था वो कृष्ण भगवान के पैरों के पास में मड़राने लगा, चारों ओर चक्कर काटने लगा। पता चला चक्कर क्यों काट रहा है, तो उन्होंने कहा माधव आप अपना पैर हटाइए, आपके नीचे पैर के नीचे पत्ता है। तो उन्होंने अपना पैर हटाया तो उस पैर में भी छेद हो गया और वापस बाण अपने तुनीर में पहुंच गया। तो माधव इस बात की घटना को देखकर बहुत ही खुश हुए, बहुत ही कहा हाँ तुम बहुत ही योग्य हो, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद उन्होंने कहा माधव ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, आपको वरदान चाहिए था, क्या आपको दान चाहिए, आप दान मांग सकते हैं। तो उन्होंने दान में उनका शीश मांग लिया। शीश मांगने के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने आपसे कहा है मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ माधव कि कोई भी ब्राह्मण इतना निर्दयी इतना कठोर नहीं हो सकता, वो खून होता हुआ किसी का नहीं देख सकता। आपने कैसे मांग लिया, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप मुझे बताइए, आप अपने स्वयं रूप में आइए, कौन सा आपका रूप है। तो माधव ने अपने रूप में आए, श्री कृष्ण भगवान उन्होंने अपना परिचय दिया, वो अपने रूप में आए। उन्होंने कहा काटने के बाद माधव से वो बोले कि भगवान मैं तो युद्ध को देखना चाहता हूँ, अब आपको मैं युद्ध को कैसे देख पाऊँगा। तो उन्होंने भगवान के श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक बहुत सारा जो महाभारत का युद्ध चल रहा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ की रख दिया था। तो उन्होंने उस महाभारत को पूर्ण रूप से देखा, श्रवण किया, देखा कि कौन हारा कौन जीता। सारी चीज़ें होने के बाद उनके पास में श्री कृष्ण के पास में पांडव पहुँचे जीतने के बाद। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु इस जो महाभारत में सबसे योग्य सबसे कुशल किसने अपना दिखाया हम लोगों में। तो उन्होंने कहा कि ये सबका जो ज्ञान है जो रहा है, जिसने सबको एक एक चीज़ पर नज़र किया है, वो है अपने बलबीर जी। तो उनके पास में पहुँचे, उनसे पूछा पांडवों ने। तो उन्होंने कहा कि इस खेल में मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें दिखी। वो मुझे दिखा कि श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण भगवान की महिमा। श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र में सारे पापों को नाश किया, सारे कष्टों को नाश किया, सारे दुखों को नाश किया। यही खाटू श्याम भगवान की लीला है जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। जैसे हम आपको वीडियो लेते आएंगे, आपको बताते रहेंगे ऐसे ही कुछ नया। थैंक यू।